अगर आप सिर्फ 20 मिनट में अपनी लाइफ की सभी टेंशन्स और फियर्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगले 20 मिनट में हम द बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ नाउ की समरी डिस्कस करेंगे और आपको सभी सवालों के जवाब इस समरी में मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड। एनलाइटनमेंट का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल दिमाग है। एक पैरेबल में एक बेगर 30 साल से सड़क किनारे बैठा था और नहीं जानता था कि उसके नीचे एक बॉक्स में गोल्ड भरा है। उसी तरह हम अपने अंदर की सच्चाई को नहीं देख पाते क्योंकि माइंड हमें बंधन में रखता है। एनलाइटनमेंट का मतलब है बीइंग से जुड़ना, जो एक नेचुरल स्टेट ऑफ फेल्ट वननेस विद बीइंग है। ये एक स्टेट ऑफ कनेक्टेडनेस है जो इमेजरेबल और इंडिस्ट्रक्टिबल है, जो एसेंशियली आप हैं लेकिन आपसे बहुत बड़ा भी है। लेकिन जब हम अपने थॉट्स से आइडेंटिफाई करते हैं तो सेपरेशन का इल्यूजन पैदा होता है, जिससे फियर और कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। बुद्धा का सिंपल डेफिनेशन ऑफ एनलाइटनमेंट है द एंड ऑफ सफरिंग। ईगो इसे सुपर ह्यूमन अकॉम्प्लिशमेंट बनाना चाहता है, लेकिन यह सिर्फ आपकी नेचुरल स्टेट है। मेजॉरिटी ऑफ बुद्धिस्ट्स मानते हैं कि एनलाइटनमेंट सिर्फ बुद्धा के लिए है, लेकिन यह हर किसी के लिए पॉसिबल है। माइंड से फ्रीडम कैसे मिले? अपनी सोच को ऑब्जर्व करना शुरू करें। हर वक्त माइंड इनवॉलंटरी थॉट प्रोसेसेस चलाता है, पास्ट की मेमोरीज, फ्यूचर की वरीज या बेकार के डायलॉग्स। इसे वॉचिंग द थिंकर कहते हैं। जब आप अपनी सोच को इम्पार्शियल सुनते हैं, बिना जज या कंडेम किए, तो एक नया कॉन्शियसनेस जागता है। इससे माइंड में गैप्स बनते हैं जहां स्टिलनेस और पीस आती है। जैसे सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर स्टेप पर ध्यान दें या हाथ धोते वक्त पानी की साउंड, फील और सेंट को महसूस करें। यह आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है और मेडिटेशन का तरीका है। यह आपकी पहली फ्रीडम की शुरुआत है, जहां आप माइंड के स्लेव से मुक्त होते हैं। क्या थिंकिंग के बिना जिया जा सकता है? माइंड एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे स्पेसिफिक टास्क के बाद रख देना चाहिए, लेकिन 80 से 90% सोच रिपेटिटिव, यूजलेस और नेगेटिव होती है, जो वाइटल एनर्जी लीक कराती है। ये थिंकिंग की एडिक्शन है जो फॉल्स सेंस ऑफ प्लेजर देती है लेकिन बाद में पेन लाती है। ईगो यानी फॉल्स सेल्फ इसी सोच से बनता है और हमें पास्ट और फ्यूचर में उलझाए रखता है। एनलाइटनमेंट का मतलब है इस कंपल्सिव थिंकिंग से ऊपर उठना। जब आप प्रेजेंट रहते हैं तो ब्यूटी, लव, क्रिएटिविटी, जॉय और इनर पीस अराइज करते हैं। ये इंसेसेंट थिंकिंग से मुक्ति है जो एक इनक्रेडिबल लिबरेशन है। इमोशंस माइंड का रिएक्शन है। नेगेटिव थॉट्स से बॉडी में टेंशन और पेन होता है जो अनटोल्ड मिजरी और डिजीज का कारण बनता है। लेकिन जब आप माइंड को ऑब्जर्व करते हैं तो इमोशंस का पावर कम हो जाता है। ये प्रोसेस आपको माइंड के कंट्रोल से बाहर निकालती है और बीइंग से रिकनेक्ट कराती है। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन। कॉन्शियसनेस ही पेन से बाहर निकलने का रास्ता है। ज़्यादातर पेन हम खुद क्रिएट करते हैं क्योंकि हम प्रेजेंट में नहीं रहते। पास्ट की मेमोरीज या फ्यूचर की चिंता हमें सफ़र करती है। रेजिस्टेंस ही पेन को जन्म देती है, इसलिए प्रेजेंट मोमेंट को फुली एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। जब आप अभी के पल को जजमेंट के बिना स्वीकार करते हैं तो नया पेन नहीं बनता। ये प्रोसेस हमें अनकॉन्शियसनेस से आज़ादी दिलाता है। पास्ट का पेन कैसे ख़त्म हो? पेन बॉडी पुराने दुखों का इकट्ठा रूप है और अचानक एक्टिव होकर हमें नेगेटिव बनाता है। ये पेन बॉडी इमोशनल एनर्जी का एक एक्यूमुलेटेड फॉर्म है जो पेस्ट एक्सपीरियंस से बना है। इसका इलाज है इसे ऑब्जर्व करना। जब आप पेन बॉडी को महसूस करते हैं बिना उसे जज या रेजिस्ट किए तो वह कमज़ोर पड़ जाता है। प्रेजेंस इस पेन बॉडी को घोल देती है और आपकी कॉन्शियसनेस इसे ख़त्म कर सकती है। कई बार ईगो पेन बॉडी से आइडेंटिफाई हो जाता है और इसे अपनी आइडेंटिटी बनाता है। अगर आप सोचें कि मैं दुखी हूँ और उसमें फंस जाए तो मुक्ति नहीं मिलेगी। ईगो पेन बॉडी को अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करता है। इसके बजाय खुद को ऑब्जर्वर बनाएं और देखें कि पेन सिर्फ एक एहसास है, आपकी सच्चाई नहीं। ये रियलाइजेशन आपको फ्रीडम देगा। फियर कहाँ से आता है? ये ईगो की वजह से है जो हमें अलग और कमज़ोर समझता है। जब हम बीइंग से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो फियर और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। ईगो अपने सर्वाइवल के लिए फियर क्रिएट करता है, लेकिन प्रेजेंट में रहने से ये डर गायब हो जाता है। कॉन्शियसनेस फियर को ख़त्म कर सकती है। ईगो हमेशा होलनेस की तलाश में रहता है
लेकिन बाहर की चीज़ों, पैसा, रिश्ते या सक्सेस से वह नहीं मिलती। सच्ची होलनेस अंदर है, बीइंग में। ईगो बाहर से वैलिडेशन और सिक्योरिटी ढूंढता है, लेकिन ये टेम्परेरी है। जब आप खुद को जानेंगे तो बाहरी चीज़ों की क्रेविंग खत्म हो जाएगी। ये इनर जर्नी ही सच्ची फुलफिलमेंट लाती है। चैप्टर 3, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। अपनी आइडेंटिटी को दिमाग में मत ढूंढो। माइंड हमें पास्ट और फ्यूचर में भटकाता है, जहां सच्चा आप नहीं है। सेल्फ का पता लगाने के लिए माइंड को छोड़कर बीइंग पर ध्यान देना चाहिए। माइंड सिर्फ थॉट्स और मेमोरीज का कलेक्शन है, जो हमें प्रेजेंट से दूर करता है। अंदर की स्टिलनेस को महसूस करें। टाइम एक इल्यूजन है जो दिमाग बनाता है। पास्ट और फ्यूचर सिर्फ थॉट्स हैं जो वास्तविकता नहीं है। ट्रू रियलिटी सिर्फ नाउ में है। जब आप टाइम के डिल्यूजन से आज़ाद होते हैं तो इनर पीस मिलती है। साइकोलॉजिकल टाइम हमें सफरिंग में डालता है, इसलिए इसे ख़त्म करना ज़रूरी है। कुछ भी नाउ के बाहर नहीं है। पास्ट और फ्यूचर सिर्फ माइंड के प्रोजेक्शंस हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते। हर अनुभव, हर सत्य सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में होता है। ये रियलाइजेशन हमें टाइमलेस डिमेंशन से जोड़ती है। नाउ ही जीवन का आधार है। स्पिरिचुअल डिमेंशन का रास्ता नाउ में है। जब आप फुली प्रेजेंट होते हैं तो एक डीपर कॉन्शियसनेस खुलती है। ये डायमेंशन माइंड से परे है और आपको बीइंग से मिलाती है। ये की है जो आपको एनलाइटनमेंट तक ले जा सकती है। नाउ की पावर को एक्सेस करने के लिए हर पल को पूरी तरह जिए। जब आप पास्ट या फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते तो एक इंटेंस प्रेजेंस जागती है। ये प्रेजेंस आपको दिमाग के कंट्रोल से मुक्त करती है। ये प्रैक्टिस से आती है। साइकोलॉजिकल टाइम को छोड़ना ज़रूरी है। ये माइंड का बना हुआ समय है जो हमें प्रेजेंट से दूर करता है। जब आप इसे रिलीज़ करते हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है। हर टास्क को नाउ में करें, बिना फ्यूचर की चिंता के। साइकोलॉजिकल टाइम एक तरह की इंसैनिटी है। ये हमें कंटिन्यूअस थिंकिंग में उलझाए रखता है, जो नॉर्मैलिटी नहीं है। ये स्टेट हमें सफरिंग और नेगेटिविटी में डालता है। जब आप इस इल्यूजन को तोड़ते हैं तो मानसिक शांति मिलती है। नेगेटिविटी और सफरिंग का मूल टाइम में है। जब हम पास्ट की गलतियों या फ्यूचर की चिंता में रहते हैं तो दुख बढ़ता है। प्रेजेंट में रहने से यह रुक जाता है। टाइम से मुक्ति ही सच्ची राह है। आपकी लाइफ स्थिति, नौकरी, रिश्ते या समस्याएं सिर्फ सतह की चीज़ें हैं। असली जीवन बीइंग में है जो स्थिति से परे है। जब आप इस जीवन को महसूस करते हैं तो बाहरी हालात का असर कम हो जाता है। अंदर की शक्ति को खोजें। सारी समस्याएं माइंड के इल्यूजन्स हैं। जब आप टाइम से मुक्त होकर नाव में रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। माइंड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, लेकिन प्रेजेंस उन्हें सॉल्व कर देती है। नाव में रहना कॉन्शियसनेस की एवोल्यूशन का क्वांटम लीप है। ये मानवता को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। जब लोग प्रेजेंट रहना सीखेंगे तो दुनिया बदलेगी। बीइंग की जॉय अनुभव करने के लिए माइंड को शांत करें। ये जॉय थॉट्स से परे है और हर पल में मौजूद है। ये सबसे गहरा सुख है जो एनलाइटनमेंट लाता है। चैप्टर 4, माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। नाउ को खोना एक कोर डिल्यूजन है। माइंड हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर रखता है और हमें पास्ट या फ्यूचर में भटकाता है। ये डिल्यूजन ही सफरिंग का कारण है। जब हम नाउ को इग्नोर करते हैं तो हम अपनी सच्ची नेचर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये एक अनकॉन्शियस हैबिट है जो हमें ज़िंदगी के असली अनुभव से रोकता है। 2 तरह की अनकॉन्शियसनेस होती है, ऑर्डिनरी और डीप। ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस हर रोज़ की ज़िंदगी में होती है, जहां हम अपने थॉट्स और एक्शंस को नहीं समझते। डीप अनकॉन्शियसनेस तब होती है जब हम पूरी तरह से माइंड के कंट्रोल में होते हैं और कोई अवेयरनेस नहीं रहती। ज़्यादातर लोग ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस में जीते हैं, लेकिन डीप अनकॉन्शियसनेस तब आती है जब नेगेटिविटी और ईगो हावी हो जाते हैं। लोग क्या ढूंढ रहे हैं? अनकॉन्शियस लोग सैल्वेशन, फुलफिलमेंट या पीस की तलाश में हैं, लेकिन गलत जगह, पास्ट या फ्यूचर में। माइंड उन्हें लगातार कुछ नया चाहने के लिए पुश करता है, जो कभी पूरा नहीं होता। सच्चा उद्देश्य नाव में है, लेकिन लोग इसे नहीं देख पाते। ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस को ख़त्म करने के लिए अपने थॉट्स और एक्शंस को ऑब्जर्व करें। जब आप हर पल को कॉन्शियसली जिए तो अनकॉन्शियस पैटर्न्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये प्रोसेस प्रेजेंस को बढ़ाता है और आपको माइंड के चंगुल से मुक्त करता है।
ये रोज़ की प्रैक्टिस से संभव है। अनहैप्पीनेस से आज़ादी तभी मिलेगी जब हम माइंड की पकड़ से बाहर आए। जब आप प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करते हैं तो नेगेटिविटी अपने आप घुल जाती है। रेजिस्टेंस ही अनहैप्पीनेस को जिंदा रखता है, इसलिए सरेंडर ज़रूरी है। ये फ्रीडम आपको इनर पीस देती है। चाहे आप कहीं भी हों, पूरी तरह से वहाँ मौजूद रहें। हर एक्टिविटी, चाहे खाना बनाना हो या चलना, को फुल अटेंशन दें। ये प्रैक्टिस आपको नाव में लाती है और माइंड को शांत करती है। छोटी छोटी चीज़ों में प्रेजेंस लाना बड़ा बदलाव लाता है। आपकी ज़िंदगी की जर्नी का इनर पर्पस एनलाइटनमेंट है। बाहरी गोल्स, पैसा या सक्सेस सिर्फ टेम्पोरेरी हैं। असली मकसद है अपनी बीइंग को पहचानना। ये जर्नी आपको सच्चे आप से मिलाती है। पास्ट आपके प्रेजेंस में नहीं टिक सकता। जब आप फुली प्रेजेंट होते हैं तो पुराने दुख और मेमोरीज का पावर खत्म हो जाता है। कॉन्शियसनेस ही पास्ट को मिटा सकती है। ये रियलाइजेशन आपको मुक्त करता है। चैप्टर 5, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। प्रेजेंस वह नहीं है जो आप सोचते हैं। ये कोई थॉट या कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे माइंड समझ सके। प्रेजेंस एक स्टेट है जिसमें आप फुली अवेक और अवेयर होते हैं, बिना माइंड के इंटरफियरेंस के। इसे फील करना पड़ता है, डिफाइन नहीं किया जा सकता। यह आपकी नेचुरल स्टेट है। वेटिंग का एसोटेरिक मीनिंग है हर पल को एक्सेप्ट करना, बिना रेजिस्टेंस के। ये एक कॉन्शियस स्टेट है जहां आप प्रेजेंट में रहते हैं और फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन नहीं करते। ये प्रेजेंस का एक रूप है जो आपको शांति देता है। ब्यूटी तब सामने आती है जब आपकी प्रेजेंस में स्टिलनेस होती है। जब माइंड शांत होता है तो नेचर, लोग और हर चीज़ की असली खूबसूरती दिखती है। ये ब्यूटी थॉट से परे है और सिर्फ नाउ में अनुभव होती है। ये जॉय और पीस का स्रोत है। प्योर कॉन्शियसनेस को रियलाइज करने के लिए माइंड को पीछे छोड़ना होगा। जब आप थॉट्स और इमोशन से आइडेंटिफाई नहीं करते तो एक प्योर अवेयरनेस जागती है। ये स्टेट आपको बीइंग से जोड़ता है, जो आपका डीपेस्ट सेल्फ है। ये एनलाइटनमेंट की शुरुआत है। क्राइस्ट आपकी डिवाइन प्रेजेंस का सिंबल है। इसे रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट से हटाकर देखें तो ये उस कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है जो हर इंसान में है। जब आप प्रेजेंट होते हैं तो ये डिवाइन रियलिटी अनुभव होती है। ये सच्चाई सभी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में एक है। चैप्टर 6, द इनर बॉडी। बीइंग आपका डीपेस्ट सेल्फ है। ये वह एसेंस है जो आपके फिजिकल फॉर्म और माइंड से परे है। बीइंग को बॉडी के अंदर फील किया जा सकता है, जो आपकी ट्रू नेचर है। ये इटर्नल और इंडिस्ट्रक्टिबल है। वर्ड्स से परे देखें, शब्द सिर्फ पॉइंटर्स हैं जो आपको इनर ट्रूथ की ओर ले जाते हैं। असली समझ एक्सपीरियंस से आती है, न कि इंटेलेक्चुअल एनालिसिस से। बीइंग को महसूस करने के लिए स्टिलनेस ज़रूरी है। अपनी इनविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल रियलिटी को खोजने के लिए बॉडी के अंदर ध्यान दें। जब आप अपने इनर बॉडी को फील करते हैं तो एक प्रेजेंस जागती है जो टाइम और फॉर्म से परे है। ये रियलाइजेशन आपको डेथलेस एसेंस से जोड़ता है। इनर बॉडी से कनेक्ट करने के लिए अपनी अवेयरनेस को बॉडी के अंदर ले जाएं। हर ब्रेथ के साथ बॉडी की एनर्जी को महसूस करें। ये प्रैक्टिस माइंड को शांत करती है और प्रेजेंस को डीपन करती है। ये कनेक्शन आपको बीइंग से मिलाता है। बॉडी के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। जब आप इनर बॉडी में रहते हैं तो नेगेटिविटी और अनकॉन्शियसनेस घुल जाते हैं। ये प्रोसेस आपके कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाता है और एनलाइटनमेंट की ओर ले जाता है। बॉडी एक गेटवे है। सर्मन ऑन द बॉडी में बॉडी को सिर्फ फिजिकल फॉर्म नहीं समझना चाहिए। इनर बॉडी में एक सेक्रेड एनर्जी है जो आपको लाइफ सोर्स से जोड़ती है। इसे अनुभव करें, अपने अंदर गहरी जड़ें बनाएं। इनर बॉडी में रहने से आपकी कॉन्शियसनेस ग्राउंडेड रहती है। ये स्टेट आपको एक्सटर्नल कंडीशन से अनअफेक्टेड रखता है। ये इनर स्ट्रेंथ का आधार है। बॉडी में प्रवेश करने से पहले फॉरगिवनेस ज़रूरी है। रिजेंटमेंट और नेगेटिविटी आपके कनेक्शन को ब्लॉक करते हैं। जब आप फॉरगिव करते हैं तो इनर बॉडी तक पहुंचना आसान हो जाता है। ये प्रिपरेशन का हिस्सा है। इनर बॉडी आपका लिंक है अनमैनिफेस्टेड से। ये वह सोर्स है जहां से सारी क्रिएशन शुरू होती है। इनर बॉडी में रहने से आप इस इन्फिनिट रियलिटी को टच कर सकते हैं। ये स्पिरिचुअल डायमेंशन का एंट्रेंस है। इनर बॉडी में रहने से एजिंग प्रोसेस धीमा हो सकता है। प्रेजेंस बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करती है, जिससे फिजिकल डिटीरियोरेशन कम होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस से सच लगता है।
इनर बॉडी की अवेयरनेस इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकती है। जब आप बॉडी की लाइफ एनर्जी से जुड़े रहते हैं तो हेल्थ इंप्रूव होती है। ये प्रेजेंस का नेचुरल आउटकम है। ब्रेथ को इनर बॉडी में ले जाने का मीडियम बनाएं। हर सांस के साथ बॉडी की सेंसेशन को फील करें। ये प्रैक्टिस आपको प्रेजेंट रखती है और माइंड को शांत करती है। ये सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। इनर बॉडी में रहते हुए माइंड को क्रिएटिवली यूज़ करें। जब माइंड बीइंग से जुड़ा होता है तो उसकी क्रिएटिविटी बिना नेगेटिविटी के काम करती है। इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं। आर्ट ऑफ लिसनिंग में इनर बॉडी में रहते हुए दूसरों को फुली सुने। ये प्रेजेंस आपको गहरी जुड़ाव देती है। ये संचार का सच्चा रूप है। चैप्टर 7 पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड। बॉडी के अंदर गहराई तक जाना अनमैनिफेस्टेड में प्रवेश का एक पोर्टल है। जब आप इनर बॉडी की एनर्जी को फील करते हैं तो एक स्टिलनेस जागती है जो आपको सोर्स से जोड़ती है। ये प्रैक्टिस आपको माइंड से परे ले जाती है। ची की सोर्स इनर बॉडी में है। ये लाइफ एनर्जी है जो बॉडी को अलाइव रखती है। जब आप इस एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो अनमैनिफेस्टेड तक पहुंच बनती है। ये स्पिरिचुअल एसेंस का हिस्सा है। ड्रीमलेस स्लीप भी अनमैनिफेस्टेड का पोर्टल है। जब आप गहरी नींद में होते हैं बिना ड्रीम्स के तो माइंड शांत हो जाता है और आप बीइंग से जुड़ते हैं। ये स्टेट आपको रिचार्ज करती है। साइलेंस और स्पेस भी पोर्टल्स हैं। साइलेंस में माइंड की नॉइज़ रुकती है और स्पेस में आप फॉर्मलेस रियलिटी को अनुभव करते हैं। इन मोमेंट्स में प्रेजेंस गहरी होती है। स्पेस और टाइम की ट्रू नेचर को समझें। फिजिकल वर्ल्ड सिर्फ मैनिफेस्टेशन है, लेकिन इसके पीछे अनमैनिफेस्टेड है। जब आप नाव में रहते हैं तो ये ट्रूथ सामने आती है। कॉन्शियस डेथ भी एक पोर्टल है। जब आप कॉन्शियसली मरते हैं तो फॉर्म छूट जाता है और आप अनमैनिफेस्टेड में प्रवेश करते हैं। यह अल्टीमेट लिबरेशन है। चैप्टर 8 एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। आप जहां भी हों वहां से नाव में प्रवेश करें। रिलेशनशिप्स में एनलाइटनमेंट का रास्ता प्रेजेंट मोमेंट से शुरू होता है। जब आप फुली प्रेजेंट होते हैं तो रिश्ते बदल जाते हैं। लव हेट रिलेशनशिप्स में पोलैरिटी होती है। माइंड इन्हें कंट्रोल करता है जिससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। प्रेजेंस इन ऑपोजिट्स को ट्रांसेंड करती है। एडिक्शन और होलनेस की खोज माइंड से शुरू होती है। लोग रिलेशनशिप्स में एनर्जी और सिक्योरिटी ढूंढते हैं, लेकिन ये टेम्पोरेरी है। सच्ची होलनेस बीइंग में है। एडिक्टिव रिलेशनशिप्स से एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स तक पहुंचने के लिए प्रेजेंस ज़रूरी है। जब आप नाव में रहते हैं तो डिपेंडेंसी खत्म होती है और सच्चा कनेक्शन बनता है। रिलेशनशिप्स को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बनाएं। हर इंटरैक्शन में प्रेजेंस लाएं। कॉन्फ्लिक्ट को ऑब्जर्व करें बिना रिएक्ट किए। ये प्रोसेस आपको फ्रीडम देता है। विमेन एनलाइटनमेंट के करीब क्यों हैं? क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस नेचुरली प्रेजेंट होती है। कलेक्टिव फीमेल पेन बॉडी को डिसॉल्व करने के लिए प्रेजेंस और एक्सेप्टेंस चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है। रिलेशनशिप विद योरसेल्फ को छोड़ दें। माइंड का बना हुआ सेल्फ सिर्फ इल्यूजन है। जब आप बीइंग से जुड़ते हैं तो इनर कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है। चैप्टर 9 बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस। गुड और बैड से परे एक हायर गुड है। माइंड इन्हें जज करता है, लेकिन बीइंग में कोई ड्युअलिटी नहीं है। जब आप प्रेजेंट होते हैं तो ये ट्रूथ सामने आती है। लाइफ ड्रामा का अंत तब होता है जब आप नाव में रहते हैं। माइंड की स्टोरीज और रेजिस्टेंस खत्म हो जाती हैं। इनर पीस जागती है। इम्परमानेंस और लाइफ के साइकिल्स को एक्सेप्ट करें। हर चीज़ टेम्पोरेरी है। जॉय, पेन, सब कुछ। जब आप इसे समझते हैं तो अटैचमेंट छूट जाता है। नेगेटिविटी को यूज़ करें और फिर रिलिंक्विश करें। जब आप नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करते हैं बिना आइडेंटिफाई किए तो वह डिसॉल्व हो जाती है। कंपैशन की नेचर दो पहलुओं में है, मॉर्टेलिटी को शेयर करना और इमॉर्टेलिटी को रियलाइज करना। यह सैडनेस और जॉय का मिलन है जो डीप पीस लाता है। एक डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रियलिटी की ओर बढ़ें। जब आप माइंड से परे जाते हैं तो एक नई कॉन्शियसनेस जागती है। ये वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करती है। चैप्टर 10 द मीनिंग ऑफ सरेंडर। नाव को एक्सेप्ट करना सरेंडर है। यह पैसिवली सिचुएशन को सहना नहीं है, बल्कि इनर रेजिस्टेंस को छोड़ना है। प्रेजेंट मोमेंट को जजमेंट और नेगेटिविटी के बिना स्वीकार करें। यह फ्रीडम लाता है। माइंड एनर्जी से स्पिरिचुअल एनर्जी की ओर बढ़ें। जब आप सरेंडर करते हैं
तो एक हायर वाइब्रेशन आपकी लाइफ को चलाती है। ये सफरिंग क्रिएट नहीं करती। पर्सनल रिलेशनशिप्स में सरेंडर का मतलब मैनिपुलेशन को अलाउ करना नहीं है। नॉन रिएक्टिव नो कहें जो प्रेजेंस से आता है, ये इनर पीस बनाए रखता है। बीमारी को ज्ञान में परिवर्तित करें, स्थिति को स्वीकार करें और वर्तमान में रहें। ये पीड़ा को चेतना में बदल देता है। दुर्घटना होती है, होने पर सरेंडर एक स्टेप दूर है। जब सब कुछ टूट जाता है तो एक्सेप्टेंस से पीस जागती है। सफरिंग को पीस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए पेन को फुली फील करें बिना रेजिस्टेंस के। ये क्रूसिफिक्शन से रेजरेक्शन की जर्नी है। वे ऑफ द क्रॉस में सफरिंग सरेंडर के जरिए गॉड रियलाइजेशन बन जाता है। ये ओल्ड वे टू एनलाइटनमेंट है। पावर टू चूज तब आता है जब आप प्रेजेंट होते हैं, माइंड के कंडीशन पैटर्न से मुक्त हों। ये ट्रू चॉइस है। सरेंडर की निशानी है जब आपको क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, यह थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। हैव अ बेटर लाइफ।